वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष पॉली में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री को समझाइए। हिंदी में से बता देते हैं, सिंगल बिंदु कर्तन औजार की ज्यामिति समझाइए। ज्यामिति में आप जैसे जानते हैं कटिंग एज हो गई, पार्स, शैंक जिसे बॉडी भी कहते हैं, उसके जो विभिन्न भाग होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, उसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसी एक प्रकार की लेथ मशीन व उसके भागों का वर्णन कीजिए। इस पर की जाने वाली क्रियाएं भी बताइए। लेथ मशीन जैसे कैपिस्टन एंड ट्रेथ लेथ, सेंटर लेथ, इनमें से किसी एक को आपको वर्णन करना है और उसके भागों का वर्णन करना और क्रियाएं भी समझानी है। इस पर कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। जो मिलिंग मशीनें होती हैं उनमें से एक मुख्य अपनी इम्पोर्टेंट आपकी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, जिसका आपको चित्र सहित वर्णन करना है। कॉलम एंड नी टाइप में आपके उसमें जैसे कॉलम और नी, लीड स्क्रू, ये आपके उसके मुख्य भाग होते हैं, आपको उनको भी लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कटिंग टूल यानी कि औजार की आयु को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। जो आपके औजार की आयु को प्रभावित करते हैं, जैसे कटिंग स्पीड हो गई और कटिंग फ्लूइड हो गए, स्नेहक या लुब्रिकेंट, कूलेंट हो गए, इनों से कटिंग की आयु है जो आपकी प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सेंटर लेथ या कैपिस्टर ट्रेथ खरादों में किसी एक का वर्णन कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन 2 की यही तरह ले लिया, जैसे लेथ मशीन किया गया। लेथ मशीन के ये प्रकार हैं, सेंटर लेथ और कैपिस्टन ट्रेथ लेथ, इसमें से किसी एक का वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को बताइए और इस पर की जाने वाली क्रियाएं भी बताइए। तो हॉरिजॉन्टल जो मिलिंग मशीन है वो आपकी एक कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताई है। इस पर जो क्रियाएं की जाती हैं उनके नाम मैं आपको 1-2 बता देता हूँ, जैसे गियर मिलिंग, कैम मिलिंग और थ्रेड मिलिंग, इंटरनल थ्रेड, आउटर थ्रेड जैसी क्रियाएं होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर की जाती हैं। जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को आपको चित्र सहित समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वर्क पीस को पकड़ने की युक्तियां बताइए। चित्र सहित बताना आपको, जो वर्क पीस को होल्ड करती हैं डिवाइस हैं। वर्क पीस को जो सेंटर लेथ पर भी करते हैं, लेथ मशीन पर भी, बोरिंग मशीन पर भी और ड्रिलिंग मशीन पर भी। आपको अगर कोई एग्ज़ाम में मशीन का नाम देकर पूछा जाए तो आप उसकी पर्सनल लिख सकते हैं। वैसे आप किसी एक मशीन की जो वर्क पीस को पकड़ने की युक्तियाँ, जैसे चक और स्लीप सॉकेट के द्वारा वर्क पीस को पकड़ा जाता है, आप उनके नाम लिखकर चित्र सहित समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन। प्रिंसिपल आपको बताना है ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन का। ड्रिल मशीन के द्वारा आप तो जानते ही हैं होल किया जाता है, और बोरिंग मशीन के द्वारा जो प्री होल है उसका डाया इंक्रीज़ किया जाता है, जैसे कि व्यास बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ड्रिल मशीन पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं बताइए। काउंटर बोर जैसे हो गई, काउंटर सिंक, रीमिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ये आदि क्रियाएं जो है ड्रिल मशीन पर विभिन्न प्रकार के टूल लगाकर आवश्यकता अनुसार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्लानर, शेपर एंड स्लॉटर के सिद्धांत समझाइए। जो प्लानर और शेपर और स्लॉटर मशीन है, इनके द्वारा जो सिद्धांत हैं उनको आपको समझाना है। प्लानर में, स्लॉटर में जो आपके कीवे जैसे स्लॉट हैं वो काटे जाते हैं, और इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म भी यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है। क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म का यूज किस प्रकार की मशीन में किया जाता है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म का यूज़ प्लेनर, शेपर एंड स्लॉटर प्रकार की मशीनों में किया जाता है। आप इनको समझा सकते हैं। और क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म आपके थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में भी एक पार्ट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर टॉम में नहीं आया तो आपके इस एग्ज़ाम में आने की 100% चांस है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 12th की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12th है, आइए वो देखते हैं। ब्रॉन्चिंग की परिभाषा व उपयोगिता सहित क्रियाएं बताइए। जो ब्रॉन्चिंग मशीन की परिभाषा आपको बतानी है और यूजेस बताने हैं, कहाँ ब्रॉन्चिंग मशीन यूज की जाती है और उस पर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं,
वो क्रियाएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पुल ब्रॉन्च एंड पुश ब्रॉन्च को समझाइए। ये आपकी ब्रॉन्चिंग मशीन पर जो विधियां हैं ब्रॉन्चिंग मशीन की वो हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, मैंने इसमें 2 लिख दिया है, जैसे पुल ब्रॉन्च, पुश ब्रॉन्च और एक कंटिन्यूअस ब्रॉन्च और होता है, उसमें सतत ब्रॉन्च क्रियाएं की जाती हैं। तो ये आपको 2 बतानी है, पुल ब्रॉन्च एंड पुश ब्रॉन्च। पुल में जैसे कि नाम से पता चल रहा है खींचा जाएगा, पुश में पुश किया जाएगा या दबाया जाएगा। इसमें टूल को दबाकर, ब्रॉन्च को दबाकर क्रियाएं की जाएंगी और उसमें पुल में खींचकर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जिग के प्रकार व किन्हीं 2 को चित्र सहित समझाइए। जैसे कि हम आपको बता दें, जिग, सिंपल जिग, ओपन जिग एंड क्लोज एंड बॉक्स जिग, ये 3 प्रकार के जिग होते हैं। आपको किसी 2 प्रकार के जिगों का वर्णन करना है चित्र सहित। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कटिंग फ्लूइड के प्रकार व वर्किंग को समझाइए। कर्तन तरल है जो आपके, जैसे कूलेंट हो गए, लुब्रिकेंट हो गया और भी कई प्रकार के तरल होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में 2 हैं, कटिंग फ्लूइड और लुब्रिकेंट। आपको इनकी वर्किंग और का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जिग एंड फिक्सर्स में क्लैंपिंग प्रिंसिपल को समझाइए। जिग और फिक्सर में जो वर्क पीस को क्लैंप किया जाता है या पकड़ा जाता है, उसके सिद्धांत को आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ग्राइंडिंग प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। केंद्र रहित ग्राइंडिंग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लेज़र बीम मशीन एंड इलेक्ट्रो बीम मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।